नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। आज हम स्टैटिक डेटा मेंबर जो कि C++ में है इसकी बात करेंगे। देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टैटिक डेटा मेंबर जो क्लास के वेरिएबल होते हैं उन्हें स्टैटिक वेरिएबल भी बनाया जा सकता है तथा ये क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं तथा इन्हें क्लास के अंदर एक बार डिक्लेयर करने के बाद में क्लास के बाहर डिफाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए क्लास का डेटा मेंबर इस वाले टॉपिक को अपन वाया एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं अपन स्टैटिक डेटा मेंबर की। तो मैंने आपको बताया क्लास के डेटा मेंबर को स्टैटिक डेटा मेंबर भी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहली चीज स्टैटिक कीवर्ड की। स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग अपन करते हैं तथा जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तथा सभी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इन्हें शेयर किया जाता है। तो देखिए, अब अपन इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता है इसकी प्रारंभिक वैल्यू 0 होती है। कब तक होती है? जब तक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। जीरो होती है जब इनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। प्रारंभिक वैल्यू 0 होगी जब इनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तथा इसे आप क्लास का वेरिएबल भी कह सकते हैं तथा इसे आप क्लास का वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्लास का वेरिएबल ही कहलाता है। आइए अब अपन इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए, क्लास नेम, उसके बाद में तो देखिए, नॉर्मली तो अपन क्या लिखते हैं? क्लास नेम, डेटा टाइप, डेटा मेंबर। लेकिन जब अपन स्टैटिक डेटा मेंबर की बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे? ये जो डेटा मेंबर है इसके आगे अपन क्या लगा देंगे? स्टैटिक कीवर्ड। इस स्टैटिक कीवर्ड के सहायता से ही जो है स्टैटिक डेटा मेंबर को घोषित किया जाता है। फिर इसकी घोषणा करने के बाद स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर डिफाइन करना होता है। तो देखिए, डिफाइन करने के लिए अपन को लिखना होता है डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डेटा मेंबर
इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू। ये जो इनिशियल वैल्यू मैंने ये जो लिखा है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब आप चाहें तो डेटा मेंबर के साथ में इसका प्रारंभिक वैल्यू भी दे सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बिना इनिशियल वैल्यू दिए भी डेटा मेंबर को काम में ले सकते हैं। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास। सबसे पहले अपन क्लास बनाएंगे डेटा। मैंने क्लास बनाई डेटा नाम की, और उसके बाद में मैंने स्टैटिक इंट ए। तो मैंने क्या करा, जो डेटा मेंबर है मेरा ए, इसे मैंने स्टैटिक बना दिया है। फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया इंट वाई, और पब्लिक भाग में मैंने दो मेंबर फंक्शन बनाया, वॉइड गेट डेटा इंट ए एक्स बराबर ए, सॉरी वाई बराबर ए एक्स प्लस प्लस। उसके बाद में एक मेंबर फंक्शन बनाया वॉइड शो। गेट डेटा वाला तो क्या करता है, डेटा को लेगा, और शो वाला डेटा को प्रदर्शित करेगा। एक्स मतलब एक्स का मान प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पे अपना क्लास का काम ख़त्म। अब देखिए, ये जो मैंने स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया है, ये मैंने क्लास के अंदर बनाया है। अब अपन इसको क्लास के बाहर डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, जब इसको क्लास के बाहर डिफ़ाइन किया जाएगा तो उसके लिए अपन को लिखना है इंट डेटा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एक्स। ये जो एक्स है ये चीज़ क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। फिर मैंने लिखा इंट मेन फिर मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा D1, D2। ये जो D1 और D2 है ये क्या करेगा, एक्स वेरिएबल को साझा करेगा। मतलब D1 और D2 ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट किसे साझा करेंगे, एक्स वेरिएबल को, ठीक है। इसलिए ये एक बार में दो प्रिंट करेगा। तो एक बार में ये क्या करेगा, दो प्रिंट करेगा, और हर बार क्या प्रिंट करेगा, दो। तो ठीक है, एक्स वेरिएबल को ये साझा कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, इस कारण से हर बार क्या प्रिंट हो रहा है, दो प्रिंट होगा। अभी देखिए मैं आउटपुट में भी आपको इसे समझाऊंगा। और जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देंगे ना, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करा है, तो ऑब्जेक्ट जो x है, मतलब जो ये अपना वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो देखिए
आगे की अपन देखते हैं। D1 डॉट शो एक्स, D2 डॉट शो एक्स। पहली बार में तो ये दोनों 0 प्रिंट करेंगे। उसके बाद में D1 डॉट गेट डेटा और D2 डॉट गेट डेटा सी आउट आफ्टर रीडिंग सेमीकोलन D1 डॉट शो एक्स और D2 डॉट शो एक्स और उसके बाद में रिटर्न 0 और लास्ट में इस प्रकार से। तो देखिए जो D1 और D2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये क्या करेंगे, ये x को साझा करेंगे, मतलब x को बांटेंगे और हर बार 2 प्रिंट करेंगे। D1 और D2 जैसे घोषित होगा वैसे क्या करेंगे, वैसे क्या होगा, x की वैल्यू 0 0 प्रिंट होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार 0 एक ने बांट ली, दूसरे ने भी x बराबर 0 बांट लिया। इस कारण से आउटपुट देखिए आप, इस तरफ का मिटाता हूँ मैं, आउटपुट को देखेंगे अब अपन, आउटपुट कैसे काम करेगा, कैसे आएगा। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 ये प्रिंट होगा। उसके बाद में आफ्टर रीडिंग डेटा, आफ्टर रीडिंग डेटा x और x, तो मैंने क्या बताया आपको अभी कि जो D1 और D2 ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों, जिसको आप ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 भी बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों किसकी वैल्यू को साझा करेंगे, x की। इस कारण से हर बार x बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो इस कारण से यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से अपना स्टैटिक डेटा मेंबर जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में ये अच्छा लगा है और समझ में आया है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं तथा लाइक भी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।